अभी तक हम सभी ने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर किसी भी टेक्स्ट एंड सीवीसी फाइल को एक्सेल शीट के अंदर इंपोर्ट करना सीखा था। लेकिन दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा एक ऐसे इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट ट्रिक के बारे में जिसकी सहायता से आप पीडीएफ फाइल को भी एक्सेल शीट के अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं और साथ ही साथ इस ट्रिक को जानने के बाद आप इससे पैसे भी कमा सकते हैं। तो इस वीडियो में बने रहिए। आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये रहा मेरे पास पीडीएफ डेटा जिसे हम एक्सेल शीट के अंदर इंपोर्ट करने वाले हैं। मैं यहाँ पर आपको इसे ओपन करके दिखा देता हूँ कि इसमें किस टाइप का डेटा अवेलेबल है। यहाँ मेरे पास जो डेटा है वो एक सेल्स डेटा है जो कि 3 पेजेस में है और टेबुलर फॉर्मेट में है। आप भी कंसीडर करें आपका भी जो पीडीएफ में डेटा हो वो एक टेबुलर फॉर्मेट में होना चाहिए। अदरवाइज अगर वो टेबुलर फॉर्मेट में नहीं है तो शायद आपको एक्सेल शीट के अंदर इंपोर्ट करने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। इसमें आप एक चीज़ और देखें तो इसमें हर पेज में सेम यहाँ पर कॉलम हेडिंग है, डेट, सेल्स रेप, कस्टमर, अमाउंट, प्रॉफिट एंड रीजन। तीनों पेजेस में आपको सेम देखने को मिलेंगे। अब हम इस पीडीएफ डेटा को एक्सेल शीट के अंदर इंपोर्ट करने वाले हैं तो उसके लिए हमें एक्सेल में एक न्यू शीट क्रिएट करना होगा। उसके लिए हम एक्सेल में न्यू शीट क्रिएट करते हैं। न्यू शीट क्रिएट करने के बाद एक्सेल के अंदर आपको आना है डेटा टैब के अंदर, गेट एंड ट्रांसफॉर्म डेटा टैब के अंदर आपको उस पर क्लिक करना है फ्रॉम फाइल एंड फ्रॉम फोल्डर। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपका जहां भी पीडीएफ जिस फोल्डर में है आप उस फोल्डर को सिलेक्ट करेंगे। हमारे केस में हमारा फोल्डर यहां पर है तो मैं इस फोल्डर को सिलेक्ट करता हूं और ओपन बटन पर क्लिक करता हूं। आप जैसे ओपन बटन पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक पॉपअप विंडो होगा जिसमें आपके पीडीएफ की जितनी भी यहां पर इंफॉर्मेशन है आपके सामने शो होगी। आप इस पर देख सकते हैं पीडीएफ का नेम है, एक्सटेंशन है, डेट एक्सेस है एंड सो मोर फोल्डर पाथ भी यहाँ पर इंक्लूडेड है। अब इस पीडीएफ फाइल को पावर क्वेरी के थ्रू हम एक्सेल शीट में इंपोर्ट करने वाले हैं। तो पावर क्वेरी में ले जाने के लिए हम यहाँ पर ट्रांसफॉर्म डेटा पर क्लिक करेंगे। जैसे ट्रांसफॉर्म डेटा पर क्लिक करेंगे ये पीडीएफ डेटा आपका पावर क्वेरी एडिटर के अंदर ओपन हो जाएगा। इसे हम पावर क्वेरी एडिटर कहते हैं। अगर आप ये पावर क्वेरी एडिटर के बारे में नहीं जानते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस पर क्लिक करके आप पावर क्वेरी का एक सिंपल बेसिक वीडियो देख सकते हैं जिससे आपको मालूम हो जाएगा कि पावर क्वेरी कैसे वर्क करता है और इसके बेसिक फंक्शन क्या है। यहाँ पर मेरे पास पीडीएफ डेटा पावर क्वेरी एडिटर के अंदर ओपन हो चुका है। अब हम इस पे वर्क करेंगे और अपने पीडीएफ से जो डेटा है उसको एक्सेल शीट में इंपोर्ट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना होगा, यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास कंटेंट है, नेम है, एक्सटेंशन और अदर यहाँ पर मेरे पास कॉलम है। यहाँ पर जितने भी अनवांटेड कॉलम है सबसे पहले हमें उन्हें रिमूव करना होगा। तो हमें यहाँ पर कंटेंट और नेम को छोड़कर जितने भी हमारे पास कॉलम है अनवांटेड उनको रिमूव करना है। उनको रिमूव करने के लिए आपको कंट्रोल के साथ उनको पूरे कॉलम को सिलेक्ट करना होगा जिस तरह मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर रहा हूँ। आपको इसी तरह यहाँ पर सिलेक्ट करना है। इसको आप यहाँ पर ड्रैग कर सकते हैं। इनको यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर राइट क्लिक करना है, रिमूव कॉलम ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ये जितने भी अनवांटेड कॉलम है वो रिमूव हो जाएंगे। अब आपके पास बचा है 2 कॉलम, कंटेंट और नेम का। नेम में आपका पीडीएफ का नेम है और कंटेंट के अंदर आप हावर करेंगे तो यहाँ पर बाइनरी रोज के अंदर आपका पीडीएफ डेटा है एक्चुअली में। तो अब इसको हम स्टेप को कट करते हैं, कंटेंट को यहाँ पर बैकअप करते हैं। आप अपने अगले स्टेप पे पिछले स्टेप पे आ जाएंगे। अब हमें जो बाइनरी के अंदर हमारा पीडीएफ डेटा है जो कि पीडीएफ फॉर्मेट में है अब उसे हमें एक टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए पावर क्वेरी एडिटर के अंदर एक फंक्शन है जिसका नाम है pdf.tables, जिसका यूज़ पीडीएफ को टेबल में कन्वर्ट करने के लिए होता है। इसका हम यूज़ करेंगे। तो इसका यूज़ करने के लिए हमें क्या करना होगा, ऐड कॉलम टैब के अंदर आना है, कस्टम कॉलम पर क्लिक करेंगे। एक नया कॉलम हम यहाँ पर क्रिएट करते हैं। इस कॉलम का नाम हम दे देते हैं टेबल हम यहाँ पर इस कॉलम का नाम देते हैं। उसके बाद नीचे आपको pdf.tables फार्मूले को टाइप करना होगा। आप थोड़ा ध्यान से टाइप करेंगे। अगर आपका फार्मूला सही से नहीं टाइप होता है तो ये वर्क नहीं करेगा। हम यहाँ पर pdf.tables यहाँ पर हम टाइप करते हैं। pdf.table टाइप करने के बाद आपको यहाँ पर ओपन ब्रैकेट करना है। उसके बाद आपका पीडीएफ जिस कॉलम में है उस कॉलम को आपको सिलेक्ट करना है। तो हमारे केस में कंटेंट कॉलम के अंदर जो बाइनरी है इसके अंदर हमारा पीडीएफ डेटा है। हम यहाँ पर आप देख सकते हैं राइट
साइड में आपको यहाँ पर 2 कॉलम मिलेंगे, कंटेंट और नेम का। तो जिसमें भी आपका पीडीएफ डेटा है आपको उसको सिलेक्ट करना है। तो हमारे केस में कंटेंट में हम यहाँ पर कंटेंट को पिक करते हैं, इंसर्ट बटन पर क्लिक करेंगे, ये यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर फिर से ब्रैकेट क्लोज करना है। उसके बाद आप नीचे यहाँ पर देखेंगे नो सिंटैक्स एरर्स हैज़ बीन डिटेक्टेड। अगर लिखा आ रहा है तो ये आपका फार्मूला करेक्ट है, अगर नहीं लिखा आ रहा है तो आप अपने फार्मूले में कोई मिस्टेक कर रहे हैं। उसके बाद हमारा ये सिंटैक्स नो डिटेक्टेड है, यहाँ पर कोई एरर नहीं है। हम यहाँ पर ओके पर क्लिक करते हैं तो हमारा जो पीडीएफ का जो डेटा है वो एज अ टेबल फॉर्मेट में आ चुका है। अब हम यहाँ पर टेबल फॉर्मेट में हावर करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारे पीडीएफ में 3 पेजेस थे, वो यहाँ पर ऑटोमेटिक डिटेक्ट होकर आ चुके हैं। तो यहाँ पर 3 पेजेस थे, ये तो ऑलरेडी आ चुके हैं। जो यहाँ पर 4th नंबर रोज है टेबल 001, यहाँ पर मेरे पास एक्चुअली में पूरे पीडीएफ का डेटा है। तो अगर आपके पास पेजेस भी हैं तो वो ऑटोमेटिक डिटेक्ट हो जाते हैं, और नहीं तो वो एक ही सिंगल रोज में वो डिटेक्ट हो जाते हैं। उसके बाद आपको इस डेटा को अपने पावर एक्सेल शीट के अंदर इंपोर्ट करने के लिए आपको यहाँ पर डेटा कॉलम में आना है। आप यहाँ पर देखेंगे एक एक्सपेंड का यहाँ पर सिंबल शो हो रहा है, आपको यहाँ पर एक्सपेंड का सिंबल शो हो रहा है, आपको इस पर क्लिक करना है। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर ओके पर क्लिक करेंगे, ये आपका डेटा आ चुका है। अब इस डेटा में जितने भी अनवांटेड कॉलम है आपको इसको रिमूव करना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास अनवांटेड कॉलम यहाँ पर आईडी है, नेम है, काइंड है, इसको हम रिमूव करते हैं। कंट्रोल के साथ हम इनको यहाँ पर पिक करते हैं, उसके बाद राइट क्लिक करते हैं, रिमूव कॉलम पर क्लिक करेंगे, ये रिमूव हो जाएगा। अब आप देखें यहाँ पर डेटा डॉट कॉलम 1, डेटा डॉट कॉलम 2, तो ये हमारे पास एक ऑटोमेटिक यहाँ पर कॉलम हेडिंग आ चुके हैं। लेकिन हम यहाँ पर जो फर्स्ट नंबर रोज है डेट सेल्स रेप कस्टमर, इसको हम एज अ हेडिंग रखना चाहते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, होम टैब के अंदर आना है, यूज फर्स्ट रोज एज अ हेडर पे क्लिक करना है। तो जो भी आपका फर्स्ट रोज है वो एज अ हेडर हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं हमारा डेटा क्लियरली पीडीएफ से यहाँ पर एक्सेल शीट के अंदर अभी तो नहीं पावर क्वेरी के अंदर आ चुका है। अब इस पावर क्वेरी की मदद से हम एक्सेल शीट के अंदर इंपोर्ट करेंगे। तो डेटा हमारा देखिए यहाँ पर फुल्ली फ्रेश है, यहाँ पर तीनों शीट की डेटा हमारे पास आ चुकी है। अब इसको एक्सेल शीट में इंपोर्ट करने के लिए आपको क्लोज एंड लोड बटन पर क्लिक करना है। आप जैसे क्लोज एंड लोड बटन पर क्लिक करेंगे ये थोड़ा सा टाइम लेगा आपके पीडीएफ डेटा के अकॉर्डिंग। उसके बाद ये डेटा फाइनली आपके एक्सेल शीट के अंदर इंपोर्ट होकर आ जाएगा। तो फाइनली हमने एक्सेल शीट के अंदर अपने पीडीएफ डेटा को इंपोर्ट कर लिया पावर क्वेरी के थ्रू से। ये ट्रिक आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें। ये ट्रिक तो आपने सीख ली, अगर आप एक्सेल के अंदर और भी ट्रिक जानना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और हमने एक रिसेंटली वीडियोस बनाई है एक्सेल के अंदर इंटरव्यू टेस्ट का, अगर उसको आप देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप अपने एक्सेल टेस्ट दे सकते हैं। आपको नॉलेज मिल सकता है कि एक्सेल में टेस्ट कैसे होते हैं, इंटरव्यू क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट किए जाते हैं। सो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।